प्रस्तुत है आपके समक्ष वेब सीरीज निराकरण अध्याय 2 पार्ट The curse 22 22 consumes क्रूर me. महाराज लोभ The से curse, श्राप तक it consumes me. लोभ का निर्णय The curse, it प्रबंधक consumes के मुख से me. जैसे ही शिव कृपा का रहस्य बाहर आया, राज दरबार की हवा बदल गई। वो क्षण जब राजा को ईश्वर का नाम सुनकर शीश झुकाना चाहिए था, उसी क्षण राजा रजत प्रताप के भीतर राजा नहीं लोभ जाग उठा। उसकी आंखों में अब धर्म नहीं था, बस चमक थी संपदा की। राजा मन में, अगर ये सत्य है तो ये चमत्कार, ये धन, ये वरदान सब मेरा होना चाहिए, सब मेरा होना चाहिए। प्रबंधक का भय, प्रबंधक समझ चुका था। उसने सत्य कहकर अपने ही भाग्य पर मृत्यु की रेखा खींच दी है। राजा की आंखों में अब प्रश्न नहीं था, बस निर्णय था। घुटनों की बल झुका हुआ प्रबंधक कांप रहा था। शब्द उसके होठों से टूट टूट कर गिर रहे थे। प्रबंधक, महाराज, महाराज, ये संपदा किसी मनुष्य की नहीं, ये ईश्वर की है, ये ईश्वर की है, ये ईश्वर की है, ये ईश्वर की है। तलवार बाहर आई। राजा ने एक क्षण भी नहीं सोचा, न चेतावनी न दया। म्यान से तलवार निकाली और उसी पल दरबार में न्याय मर गया। राजा गर्जना के साथ, जो राजा का नहीं, जो राजा का नहीं, वो जीवित रहने का अधिकारी नहीं। जो राजा का नहीं, वो जीवित रहने का अधिकारी नहीं, वो जीवित रहने का अधिकारी नहीं। और अट्टहास देकर हंसने लगा। अपने दुर्भाग्य पर हंस रहा था। पहली हत्या, एक झटके में प्रबंधक का शीश धड़ से अलग हो गया। धरती सन्न रह गई। इतिहास में पहली बार निर्दोष रक्त धर्म के नाम पर नहीं, लोभ के आदेश पर बहा। और उसी क्षण धरती ने श्राप को पहचान लिया। धरती ने श्राप को पहचान लिया, पहचान लिया। राजा का आदेश, रक्त की गर्मी अभी तलवार पर थी और राजा बोला, मैं स्वयं देखूंगा ये शिवालय और ये तथा कथित चमत्कार। मैं स्वयं देखूंगा चमत्कार, मैं स्वयं देखूंगा चमत्कार। लोभ अब संदेह से आगे लालच बन चुका था, लालच बन चुका था। भेष बदलकर राजसी वस्त्र उतारे अहंकार छुपाया गया। राजा अब राजा नहीं था, एक साधारण ग्रामीण, पर भीतर क्रूरता वही थी, वही थी। प्रथम बेला, जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है, शिवालय दिव्य प्रकाश से नहाने लगता है, मानो स्वयं ईश्वर जाग उठे हों, स्वयं ईश्वर जाग उठे हों।
शिव परिवार का दर्शन। शिव, गौरी, कार्तिक, गणेश और नंदी सब एक साथ अलौकिक तेज में विराजमान। ये दर्शन नहीं था, ये साक्षात सत्य था, सत्य था, सत्य था, सत्य था। राजा भी मंत्रमुग्ध। एक क्षण को राजा का हृदय भी डगमगाया। राजा मन में, क्या ये सचमुच ईश्वर हैं? पर यह संदेह अस्थायी था, लोभ स्थायी। चमत्कार का आरंभ। राजा सम्मोहित हो गया और ये दृश्य देखता रहा। उस दृश्य का आनंद लेता रहा। पूजा समाप्त हुई। धरती कांपी नहीं। धरती ने दान दिया। मिट्टी से रत्न निकले, स्वर्ण उभरा, रजत चमका। ये चमत्कार था, पर केवल पवित्र हृदयों के लिए। राजा असली रूप। राजा अब अपने लोभ को छुपा न सका। भेष उतारा और सत्य सामने आया। राजा गर्जना के साथ, रुको 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 रुको, ये सब राजा का है, ये सब राजा का है, राजा का है, ये सब राजा का है, राजा का है। सैनिकों का घेरा। सैनिकों ने धरती को घेर लिया। मानो ईश्वर ने वरदान को कैद किया जा रहा है। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। राजा के आदेश का पालन होने लगा। सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया और एक घेरा बना लिया। राजा के आदेश का पालन होने लगा, होने लगा। बुजुर्ग का उपदेश। एक बुजुर्ग आगे आया। डर नहीं था उसकी आंखों में, सिर्फ सत्य था। बुजुर्ग महाराज, ईश्वर के वरदान को लूटने का परिणाम श्राप होगा। श्राप होगा सर्पों का प्रकट होना। जैसे ही एक सैनिक ने मिट्टी को छुआ, रत्न सर्प बन गए। स्वर्ण से विष उगला और ईश्वर ने न्याय किया, न्याय किया, न्याय किया। दूसरी हत्या। बुजुर्ग हंस रहा था। वो सत्य पर अड़िग था। पर राजा अपमान सह न सका। एक और शीश धरती पर गिरा। बुजुर्ग हंसता रहा। श्राप और गहरा हो गया। मंदिर विध्वंस का आदेश। राजा अब पागल हो चुका था। राजा चिल्लाकर, जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं, वो किसी का नहीं, किसी का नहीं।
ध्वस्त कर दो, ध्वस्त कर दो। आकाश काला पड़ गया। ध्वस्त कर दो, ध्वस्त कर दो। जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। ध्वस्त कर दो, ध्वस्त कर दो। अगली विभीषिका ये केवल शुरुआत थी। अब सर्प युद्ध होगा, धरती फटेगी, ईश्वर अदृश्य होंगे और राजा रजत प्रताप स्वयं श्राप का पात्र बनेगा।